गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पिछली क्लास में हमने देखा था इनलाइन एंड फ्रेंड फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। ठीक है, दोनों हमने आपको समझाया था क्या होता है इनलाइन फंक्शन। आज इनके अपन प्रोग्राम एग्जांपल आपको रन करा के दिखाते हैं कैसे इनका प्रोग्राम आपको बनाना है। क्लियर? तो अपन चलते हैं सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं अपन। तो सी प्लस प्लस में अपन एक न्यू फाइल लेते हैं। अब यहाँ पर अपन जैसे हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी थी। कुछ पुराने वीडियोस हमारे पड़े हुए हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी ऊप्स विद सी प्लस प्लस नाम से प्लेलिस्ट में फोल्डर बना है। अगर कोई पुराना वीडियो आप देखना चाहते हैं, कोई डाउट्स हो आप, तो उसमें आप देख सकते हैं। उसमें भी आपको कई चीज़ें आपके सिलेबस की मिल जाएंगी। क्लियर? आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बातें प्रोग्राम हमने आप लिया क्लास का नाम लिया स्टूडेंट। क्लास का नाम क्या लिया? स्टूडेंट। क्लास के अंदर अगर कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो प्राइवेट होता है। तो हमने आज यहाँ पे कोई यूज नहीं किया। हमने यहाँ ले लिया रोल नंबर, एक ले लिया कैर नेम। यहाँ पर हमने साइज पास कर दिया। क्या पास कर दिया? साइज 20 कैरेक्टर। इंट एज ले लिया हमने। ठीक, और चाहे जितने चाहे उतने यहाँ पे हम ले सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हमने यहाँ पे मेथड लिया पब्लिक कॉलन वाइट। अब हमें इनलाइन बनाना, तो हम उसके आगे कौन सा कीवर्ड लगा देंगे? इनलाइन वाइड गेट डेटा सी आउट एंटर द वैल्यू एंटर द रोल नंबर। क्या कर दिया? एंटर द रोल नंबर। क्लियर? सीन नेम, सीन रोल नंबर सी आउट एंटर द नेम सीन नेम सी आउट एंटर द एज सीन। क्लियर? वाइट। उसके बाद अपन यहाँ पे इनलाइन वाइड क्या बनाया अपन ने? शो सी आउट रोल नंबर सी आउट नेम सी आउट एज एंटर। क्लियर? ये हमने यहाँ पे मेथड को बना लिया और वैल्यू को हमने यहाँ प्रिंट करी। यानी दोनों मेथड्स हमने कैसे बना लिए? इनलाइन बना लिए। क्या बना लिए? इनलाइन। उसके बाद अपन मेन फंक्शन के अंदर आए। मैन ठीक है। और यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया? ऑब्जेक्ट लिया क्लास किस नाम से? अपनी स्टूडेंट एस। ऑब्जेक्ट क्या ले लिया? एस डॉट गेट। उसके बाद हमने किया एस डॉट शो। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे लगा दिया रिटर्न जीरो। प्रोग्राम को हमने यहाँ से सेव कर लिया इनलाइन। ठीक है, और यहाँ से प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया और इस प्रोग्राम को हमने रन किया। वैल्यू डाली हमने 1, एज डाले। देखिए डेटा हमारा, ये हमारा इनलाइन मेथड बन गया। कैसा मेथड बन गया? इनलाइन मेथड हमारे पास बन गया। क्लियर? तो ये हमारा एक इनलाइन मेथड को हम दोनों तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लास इन डिक्लेरेशन कर सकते हैं, आउट ऑफ क्लास भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। क्लियर? अब हम इसका डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? आउट ऑफ क्लास। तो यहाँ पे क्या करें? क्लास को
टर्मिनेट कर देंगे, क्लास को क्या कर देंगे यहाँ से टर्मिनेट, और यहाँ पे मेथड डिफाइन कर देंगे void get data, void get data, और यहाँ पे कर देंगे void show। अब देखिए जैसे ही अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे अभी एरर देगा, ये क्या देगा एरर, देखिए आ गया, क्या बोल रहा है उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये मेंबर नहीं है। तो हम इसको क्या करना पड़ता है, हमने आपको क्या बताया, एसोसिएट कराना पड़ता है क्लास के साथ। स्टूडेंट कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। कौन सा लगाते हैं, स्कोप। जब हम क्लास की डेफिनेशन आउट ऑफ क्लास देते हैं तो अपन किसका यूज करते हैं, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, यानी उस मेथड को उस क्लास के साथ क्या करना पड़ता है, अपन को एसोसिएट करना पड़ता है। ये देखिए एसोसिएट हो गया। अब आप प्रोग्राम को कंपाइल करा लीजिए, अब आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो ये आप इनलाइन मेथड को दोनों तरीके से बना सकते हैं, इन क्लास भी बना सकते हैं और आउट क्लास भी बना सकते हैं। दोनों तरीके जो आपको मेथड अच्छा लगे उस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा किसी मेथड के आगे जब हम इनलाइन कीवर्ड लगा देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, इनलाइन फंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है, इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शंस के हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी आपको बताए थे, अगर याद हो पिछले इसमें प्रेजेंटेशन में, कि इनलाइन फंक्शन हम कहाँ यूज करते हैं। अगर किसी फंक्शन में लूप यूज किया हुआ है, फॉर व्हाइल डू व्हाइल, तो आप उसको इनलाइन बनाएंगे भी तो आपका काम एज ए नॉर्मल फंक्शन की तरह करें। रिकर्जन यूज किया, रिकर्सिव यूज किया, स्टैटिक डेटा मेंबर यूज किया, अभी मैं बताऊंगा स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होते हैं। स्विच स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, रिटर्न, अगर इस टाइप के आपने स्टेटमेंट यूज किए हैं तो वो आपका एज ए नॉर्मल फंक्शन की तरह काम करेगा। क्लियर। ये कुछ प्रेजेंटेशन है। देखिए इनलाइन फंक्शन हमें यूज क्यों करना चाहिए। इनलाइन फंक्शंस के बाद हमारे प्रोग्राम की जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इनलाइन फंक्शन मैक्रो की कंडीशन, मैक्रोज हमने, अगर आपने सी लैंग्वेज मैक्रो पढ़े हैं, मैक्रो को अगर आप यूज करते हैं, मैक्रो क्या होते हैं, प्री प्रोसेसर्स होते हैं, प्री कंपाइल होते हैं, वो भी आपके फास्ट रन करते हैं। तो उनकी जगह पे हमें प्रोग्राम में कौन से मेथड यूज करने चाहिए, इनलाइन यूज करने चाहिए, वेस्ट होते हैं। क्लियर। अगर आप देखिए इनलाइन फंक्शन आउट ऑफ द क्लास यानी आउटसाइड ऑफ द क्लास इनलाइन डेफिनेशन में आप इसको इंप्लीमेंट करिए, किसको, इनलाइन कीवर्ड। जैसे हमने ये प्रोग्राम भी बनाया तो देखिए हमने क्या किया, मेथड को हमने सिर्फ यहाँ डिक्लेयर किया, इनलाइन कीवर्ड नहीं दिया। डेफिनेशन कहाँ दी हमने, कि आउट ऑफ क्लास जब डेफिनेशन दी तब हमने यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज किया, इनलाइन कीवर्ड यूज किया। क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को आपको याद रखना है और उन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करना। क्लियर। इसके बाद मैंने आपको एक फ्रेंड फंक्शन बनाया था। फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि जैसे हमारे पास, क्लियर करके बताता हूं आपको, जैसे हमने यहाँ पे हैश इंक्लूड IOStream यूजिंग namespace std क्लास का नाम, जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पे लिया सैंपल। यहाँ पे एक डेटा मेंबर ले लिया प्राइवेट इंट x। क्लियर। वाइट, अब हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया वो पब्लिक वाइड गेट डेटा नाम से, किस नाम से, गेट डेटा नाम से। क्लियर। अब अपने पास देखिए तरीका क्या है, जैसे हमने यहाँ पे किया सी आउट एंटर द वैल्यू। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू इनपुट करा ली, किसकी वैल्यू इनपुट करा ली, x की। क्लियर। अब हम यहाँ पे आए void में एक मेथड बनाया void डिस्प्ले, और हमने यहाँ पे एक क्लास मेथड पास कर दिया। मान लो सपोज हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर दिया क्लास का सैंपल s। क्लास का नाम क्या, सैंपल। वैल्यू हमने यहाँ पे मैसेज दिया वैल्यू इज x, वैल्यू इज x। हमने यहाँ पे दे दिया s डॉट x।
वैल्यू इज x। अब हमने क्या किया, ये जो मेथड है वाइड गेट डेटा, ये हमने सैंपल क्लास के अंदर लिखा, ये सैंपल क्लास का मेंबर है। देखिए यहाँ से क्लास टर्मिनेट कर दिया हमने। वाइड डिस्प्ले हमने एक नॉर्मल मेथड लिखा, जैसे ये हमारा क्लास का मेंबर नहीं, पर हम क्या चाहते हैं, इस डिस्प्ले से इस क्लास का प्राइवेट डेटा मेंबर एक्सेस करना चाहते हैं। क्या एक्सेस करना चाहते हैं? प्राइवेट डेटा मेंबर। हमने यहाँ पे लिया मैन, क्लियर। हमने यहाँ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया सैंपल एस। अब हमने किया एस डॉट गेट डेटा, और हमने यहाँ पे नॉर्मल डिस्प्ले को कॉल कर लिया, इसके अंदर हमने एस को पास कर दिया। अब हमने यहाँ पे रिटर्न 0, प्रोग्राम को हमने यहाँ से सेव किया, क्लियर। प्रोग्राम को हमने सेव किया, प्रोग्राम को नाम दे दिया हमने। अब देखिए हमने वही चीज बनाई कि ये जो गेट डेटा है ये इस फैमिली सैंपल क्लास का मेंबर है, पर ये डिस्प्ले इस मेंबर नहीं है, पर ये उसका प्राइवेट डेटा मेंबर एक्सेस करना चाहता है। तो अगर हम इस प्रोग्राम को अभी कंपाइल करेंगे, देखिए मैं एरर बता रहा, ये देखो बता रहा है कि आपका इस x को आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, यानी इस x को आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। देखो साफ लिखा हुआ है कि इन मेंबर डिस्प्ले सैंपल इज ए प्राइवेट, यानी x कैसा डेटा है? प्राइवेट डेटा। तो अगर आप अपने किसी फ्रेंड को अपनी पर्सनल चीज या प्राइवेट चीज अगर एक्सेस करने को देते हैं तो वो आपका क्या होता है? फ्रेंड होता है। तो वैसे ही हमारे पास कि अगर हमें किसी भी नॉन मेंबर फंक्शन जो क्लास का मेंबर नहीं है उसको प्राइवेट डेटा मेंबर एक्सेस कराना है, तो उस फंक्शन को उस क्लास का क्या बनाना पड़ता है? फ्रेंड बनाना पड़ता है। तो हम फ्रेंड बनाने के लिए किस कीवर्ड का यूज करते हैं? फ्रेंड कीवर्ड। फ्रेंड वाइड कौन सा है? डिस्प्ले। हमें बताना पड़ेगा ना फ्रेंड डिस्प्ले। अब हमने इसके अंदर जो पास किया वो सैंपल क्या पास कर दिया? एस। अब बस यहां पे इसको इतना लगा के आप छोड़ दीजिए। इस सेक्शन को आप यहाँ चाहे यहाँ पे जैसे पब्लिक सेक्शन लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप यहाँ लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी दोनों जगह में से आप कहीं भी इसको डिफाइन कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। यानी फ्रेंड फंक्शन को आप किसी भी सेक्शन में डिफाइन कर सकते। अब देखिए इतना करने पर ये बता रहा है कि इसकी फ्रेंडशिप किस क्लास के साथ है? सैंपल क्लास के साथ है। तो जैसी सैंपल क्लास के है तो इसका प्राइवेट डेटा मेंबर ये क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। प्रोग्राम को आप कंपाइल कराइए, अब आप प्रोग्राम को रन करा दीजिए। देखिए प्राइवेट डेटा मेंबर जो भी आप इनपुट करेंगे वो देखिए आपका एक्सेस कर रहा है, यानी वैल्यू आप पास कर रहे हैं फ्रेंड फंक्शन के अंदर, मतलब वैल्यू पास कर रहे हैं क्लास के मेंबर के फंक्शन, और उसको एक्सेस करता है आपका कौन? फ्रेंड फंक्शन जो क्लास का मेंबर नहीं। दूसरा पॉइंट, फ्रेंड फंक्शन को कभी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं करते हैं क्योंकि क्लास का वो मेंबर नहीं होता, बस उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट की आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं जिस क्लास के साथ उसकी क्या होती है? फ्रेंडशिप होती है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि फ्रेंड फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं। क्लियर? अब देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अगर हमारे पास दो क्लासेस हैं और दो क्लासेस, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक पर्सन है और दो लोगों के साथ उसकी फ्रेंडशिप है, तो वो दोनों का प्राइवेट डेटा मेंबर कैसे एक्सेस करेगा? तो फॉर एग्जांपल अपने पास जैसे हमने यहाँ पे लिया क्लास, क्लियर, क्लास ले लिया हमने, सॉरी यहाँ पे ले लिया हमने यूजिंग IOStream using namespace std क्लास। यहां पर हमने डिक्लेयर कर दिया, क्लास का नाम दे दिया सेक। जब किसी क्लास को सिर्फ डिक्लेयर करते हैं सेमी कॉलन से इसको हम टर्मिनेट कर देते हैं, तो ये डिक्लेरेशन जो हमारा कहलाता है वो फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कहलाता है। क्या कहलाता? फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कहलाता है, ध्यान रखना। उसके बाद हमने क्लास का नाम लिया फर्स्ट, और यहां पे एक प्राइवेट डेटा मेंबर बनाया, प्राइवेट इंट एक्स, डेटा प्राइवेट लिया। उसके बाद हमने यहां पे लिया पब्लिक वाइड गेट डेटा, वैल्यू इनपुट करा लीजिए, सी आउट enter the value x, enter the value x, यहां पे हमने कर दिया क्लियर। ये देखिए हमारा बन गया।
अब हम क्या करते हैं, दोनों क्लासेस के अंदर सेम प्रोटोटाइप डिफाइन कर देते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे कर दिया फ्रेंड वाइड नाम दे दिया हमने, मान लो शाम, और इसके अंदर हमने पास कर दिया फर्स्ट कॉमा दोनों क्लास का नाम, यानी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। क्लियर। उसके बाद हम इसमें आए, अब हमने यहाँ पे क्या किया, क्लास सेकंड बनाई। कौन सी क्लास बनाई हमने, क्लास सेकंड। अब देखिए क्लास ऊपर बना दिया, तो अब यहाँ पे डेफिनेशन कहाँ देंगे, इसकी नीचे देंगे। तो क्लास सेकंड हमने यहाँ पे लिया प्राइवेट, क्लियर, और यहाँ पे हमने मेंबर लिया बाई, क्या लिया बाई। यहाँ पे हमने दिया पब्लिक। अब हमने यहाँ पे भी एक डिस्प्ले बना लिया वाइड गेट डेटा। दोनों क्लास अलग अलग हैं, इसलिए हम मेथड्स एक सेम नाम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सी आउट एंटर द वैल्यू बाई, ठीक है। सी इन, यहाँ पे हमने किसको इनपुट करा लिया, बाई। अब सेम प्रोटोटाइप जो हमने ऊपर डिफाइन किया, वही प्रोटोटाइप हम यहाँ पे भी डिफाइन कर देंगे। फ्रेंड वाइड सम, किस नाम से बनाया, सम, सेम प्रोटोटाइप सम। यहाँ पे भी कर दिया हमने फर्स्ट कॉमा सेकंड, फर्स्ट कॉमा सेकंड, यानी दोनों हमने यहाँ पे जो भी हमने जैसे बनाया है, क्लियर, जो भी आप नाम देना चाहें, फर्स्ट सेकंड जो भी आप नाम यहाँ देना चाहें वो नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या आप यहाँ पे जैसे क्लास दे दिया आपने, मान लो क्लास ऐसे भी कर दे शॉर्ट, क्लास ए और क्लास बी, शॉर्ट में कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे भी अपन ने क्या कर दिया, कैपिटल क्लास ए क्लास बी, और यहाँ पे भी अपन ने डेफिनेशन में क्या कर दिया, क्लास बी, क्या कर दिया, क्लास बी। यहाँ पे भी क्या कर दिया अपन ने, ए कॉमा बी, सेमीकोलन से हमने यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ देंगे हम, बाय सम ए का ऑब्जेक्ट ओबीजे, सॉरी इसका ए का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया ए स्मॉल ए, बी का ऑब्जेक्ट बी स्मॉल बी। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, सी आउट सम इक्वल टू ए डॉट एक्स प्लस बी डॉट बाई, सेमीकोलन से दोनों को हमने यहाँ जोड़ दिया। अब अपने इंट मैन फंक्शन के अंदर आए, क्लियर, इंट सॉरी ऑब्जेक्ट बनाए क्लास ए का ए बना लिया, बी का बी बना लिया। अब अपने क्या किया, ए डॉट गेट डेटा, बी डॉट गेट डेटा। उसके बाद अपन ने क्या किया, सम और के अंदर पास करते ए कॉमा बी, और यहां से करा लिया रिटर्न 0। क्या करा, रिटर्न। क्लियर। प्रोग्राम को सेव किया हमने सम नाम से, कंपाइल, obj
OBJ1, इसका OBJ एक OBJ1 डॉट गेट डेटा, क्या बोला, फ्रेंड सम स्ट्रीम, ये देखिए हमने क्या किया हुआ है, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया यहाँ पे, OBJ1 OBJ2, उसके बाद यहीं पे हमने बनाया OBJ1 OBJ2, और देखिए पूरा प्रोग्राम को रिटर्न टाइप चेंज करके हमने देखिए पूरा प्रोग्राम इस टाइप से यहाँ पे यूज कर लिया। क्लियर? तो थोड़ा सा इशू था ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे O कैपिटल था, बना दिया था हमने और एक जगह, तो ऑब्जेक्ट ये देखिए हमने पूरा, यानी मेथड एक ही है दोनों क्लास में, मेथड दोनों क्लास में एक ही मेथड से हम दोनों क्लासेस के, यानी A क्लास के और B क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को यहाँ पे क्या करा रहे हैं, सम करके यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं। क्लियर? तो इस टाइप से देखिए, यानी एक पर्सन के साथ मल्टीपल लोगों की फ्रेंडशिप हो, 3 क्लास के साथ कर लीजिए, 4 क्लास के साथ, जितने भी क्लासेस के साथ चाहें उतने क्लासेस के साथ आप यहाँ फ्रेंडशिप कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम इतना ही रखते हैं, आगे और बताएंगे। प्रोग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्लियर? धन्यवाद।